Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. Find three different irrational numbers between rational numbers 5 by 7 and 3 by 2. तो इस क्वेश्चन में हमें थ्री डिफरेंट irrational नंबर फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर्स 5 by 7 और 3 by 2 के बीच में. तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. तो गिवन हमें यहाँ पे गिवन है 5 by 7 एंड 3 by 2. तो इन रेशनल नंबर्स को पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 5 by 7 इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को लिखते हैं 5.0000 एंड सो ऑन, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 से. तो सबसे पहले तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे एज इट इज जाएगा 5. अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद का जो 0 है इसको हम यहाँ पे डाउन ले रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे डेसिमल पुट करना पड़ेगा. तो अब ये हो गया 50 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो अब ये डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा. तो 7 जो होता है 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये आ गया 49 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1. अब फिर ये 0 जो है इसको हमने यहाँ पे लिया डाउन. अब 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7, और फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे 0 लेंगे डाउन, तो 7 4 जो होता है 28, तो ये हो गया 28. इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2. तो ऐसे ये प्रोसेस इसका चलता जाएगा, और ये जो अप्रॉक्स नंबर है ये हमारे पास आ गया है. तो 5 by 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 by 7 इज इक्वल टू 0.714 एंड सो ऑन. अब ऐसे 3 by 2, तो 3 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो 3 जो है ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 2, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 1. अब इसके बाद फिर से ये यहाँ पे डेसिमल है और डेसिमल लूँगा, उसके बाद यहाँ पे 0 ले लूँगा. अब डेसिमल के बाद का ये 0 जो है ये मैं यहाँ पे डाउन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा. तो अब ये 10 जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जो होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10, और अब ये यहाँ पे रिमाइंडर जाता है 0. तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 1.5, यानी कि 3 by 2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5. तो हमें मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ये 0.714 है अप्रॉक्स, और ये है 1.5. तो ये जो है ये स्मॉलर नंबर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 5 by 7 दिस इज़ लेस देन 3 by 2. तो 5 by 7 और 3 by 2 के बीच में जो नंबर मुझे इंसर्ट करना है वो क्या होना चाहिए, वो इरेशनल नंबर होना चाहिए. तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ. तो वी नो दैट non-terminating and non-recurring decimal expansion which cannot be written in P by Q form where Q is not equal to 0 and P, Q are integers are called irrational numbers. तो ये होती है इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, यानी कि जब डेसिमल फॉर्म में हम उनको देखें तो वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए. जैसे कि ये जो 3 by 2 है ये तो टर्मिनेटिव हो गया यहाँ पे, और जो 5 by 7 है इसका जब मैं और आगे तक एक्सपेंशन करूँगा तो आगे जाके क्या ये रिकरिंग इसकी डिजिट्स हो जाएंगी, यानी कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, ये कंटिन्यूस आगे चला मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे चलता चला जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये रिकरिंग इसकी डिजिट्स हो जाएंगी. लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो ना तो ऐसे टर्मिनेट होते हैं और वो ना ही ऐसे रिकरिंग होते हैं, और उनको हम ये P by Q फॉर्म में जैसे ये लिखे हुए 3 by 2 और 5 by 7 ऐसे भी हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं. अब वो इरेशनल नंबर मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं, 0.714 अप्रॉक्स और 1.5 इनके बीच में. तो ऐसे जो नंबर हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. तो ऐसा एक नंबर हो जाएगा 0.72 772 772 4 times 72
एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉजिक तो फॉलो हो रहा है, वो क्या है 7 2, फिर 2 टाइम्स 7 2, फिर 3 टाइम्स 7 2, एंड देन 4 टाइम्स 7 2, 5 टाइम्स 7 2, 6 टाइम्स 7 2। ये जो लॉजिक है ये तो यहाँ पे रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोई डिजिट्स नहीं बोल सकता कि जो कंटिन्यूस रिपीट हो रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ 7 2 के ऊपर बार नहीं पुट कर सकता कि यदि ये 7 2 7 2 7 2 ऐसे होता तो मैं 7 2 के ऊपर बार पुट करता। बार मैं उन डिजिट्स के ऊपर पुट करता हूँ जो लगातार रिपीट होती चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी डिजिट्स नहीं है जो कि यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और ये 0.714 अप्रॉक्स और 1.5 के बीच में भी है, यानी कि 5/7 और 3/2 के बीच में भी है ये। अब ऐसा एक और नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.73 773 777 देन 4 टाइम्स 7 3 एंड सो ऑन। ये भी वही सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, और ये भी 5/7 और 3/2, 5/7 यानी 0.714 अप्रॉक्स और 1.5 के बीच में है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब किसी और फॉर्म में मैं लिख देता हूँ उसको, या किसी और लॉजिक का यूज़ करके यहाँ पे लिख देता हूँ कोई इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 0. मुझे क्या चाहिए, 1.5 से लेस चाहिए, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1.30 330 330 देन 4 टाइम्स 3 0, 5 टाइम्स 30, 6 टाइम्स 30, ऐसे करके ये भी क्या होगा, ये 1.5 से लेस और 0.714 से ग्रेटर, ये भी एक नंबर होगा। और ये भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये तीनों क्या है, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर है 5/7 और 3/2 के बीच में। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, तो इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। हेंस required irrational numbers between 5/7 and 3/2 are 0.72 772 772 and so on, 0.73 773 773 and so on, and 1.30 330 330 4 times 3 0 and so on. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.